जंग जारी है, जारी ही रहेगी जब तक सांस बाकी है, क्योंकि जिंदगी अच्छी सेहत के साथ जीनी है और ये बात मेरे टॉप ऑफ माइंड रहती है। और 40 के बाद की जर्नी भी अगर सही रही है तो आगे भी कोशिश जारी ही रहेगी, क्योंकि मिडिल एज मैजिकल एज होती है। बॉडी में हो रहे चेंजेस तो ये कहते हैं कि एनर्जी लो है, तुम इमोशनली वीक हो, लेकिन आपका जो खुद का माइंड सेट है ना, वो पूरा ही गेम चेंज कर देता है। इस एज में हम अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा अवेयर होते हैं। अच्छा दिखने की चाहत और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है, क्योंकि फेस में एजिंग नजर आने लग जाती है। फिर तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने बॉडी और माइंड को ज्यादा अटेंशन दें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। चीजें देखो वही हैं जो आपको भी पता है, लेकिन हम उनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि इजी हो जाए उसे प्रैक्टिस में लाना। देखो, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो मान लो कि 40 प्लस में एनर्जी ऐसे ही रहती है और स्किन भी डल हो ही जाती है, और अगर नहीं मानना है तो ग्लोइंग स्किन के लिए और एनर्जी मेंटेन करने के लिए ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। तो चलो फिर हेलो कहते हैं उन पॉइंट्स को जो मेन पिलर्स हैं आपकी अच्छी सेहत का। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी एनर्जी, आपकी हेल्थ, आपके हेयर्स के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है, और वो भी 3 से 4 लीटर पानी, तो आप कहोगे हमने पहले भी सुना है। सुना तो है, लेकिन किया है कभी आपने ट्राई? किया भी होगा, लेकिन 2-4 दिन में ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि याद ही नहीं रहता। इसीलिए मैं आपको इजी वे बताऊंगी इसको याद रखने का, क्योंकि 3 से 4 लीटर पानी पीने से सिर्फ आपकी स्किन ही अच्छी नहीं होती है, बल्कि जिनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है वो भी क्योर हो जाती है। जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है उनको वर्कआउट के बाद 1 गिलास पानी में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट मिलाकर जरूर पी लेना चाहिए, क्योंकि सोडियम होने से पानी इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में जल्दी से एफिशिएंटली एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि जहाँ सोडियम होता है वहाँ पानी नेचुरली अट्रैक्ट होता है। पहले मैं भी ज्यादा पानी नहीं पी पाती थी, तो मेरा 3 से 4 लीटर का जो पानी पीने का टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाता था। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने रखा है अपने पास में एक 1 लीटर का बॉटल। आप भी रख सकते हैं, लेकिन वो बॉटल प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। 1 लीटर की बॉटल रखिए अपने पास, उसमें आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं नींबू और सॉल्ट को ऐड कर लेती हूँ और उसको पी लेती हूँ। जब किसी पानी के साथ में ना थोड़ा सा कोई फ्लेवर ऐड हो जाता है तो पानी आप इजिली पी लेते हो। तो यही मेरे साथ है कि मुझे कोई ना कोई फ्लेवर ऐड करना पड़ता है और मैं तभी पानी पी पाती हूँ। तो आप भी यही ट्रिक यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको 3 से 4 लीटर का जो टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको शुगर को अवॉइड करना है, स्वीट पानी मत रखिए। 1 लीटर की बोतल रखने से आपको ये फायदा है कि आप ये इसमें काउंट कर सकते हैं कि मैंने दिन में 3 बोतल पानी को खाली किया है या फिर 4 बोतल खाली करे हैं पानी के। पानी की सेपरेट बोतल रखने से आपको ये फायदा होता है कि आपको पता रहता है कि ये बोतल जो रखी हुई है और इसमें जो पानी बचा है वो आप ही का है, जो आपको पीना था और आपने नहीं पिया, इसको आप ही को खाली करना है। तो इस तरीके से ये काउंट रहता है और आपको वो पीना ही रहता है, क्योंकि आप फ्लेवर ऐड कर लेते हो। फ्लेवर ऐड करने से बोतल का पानी खराब ना हो जाए, ये भी एक प्रेशर ही रहता है माइंड में। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप एक बोतल रखें अपने लिए सेपरेट और उसको 24 घंटे में टाइमली खाली कर लें। एक्सरसाइज ना करने का जो बहाना बनाते हैं उनके लिए बस मैं यही कहूंगी कि कोई बहाना बनाने से कुछ नहीं होता है। 10 मिनट या फिर 30 से 40 मिनट अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम 10 मिनट तो अपने एक्सरसाइज के लिए, अपनी हेल्थ के लिए जरूर निकालो। इसके लिए आपको जिम ज्वाइन करना या फिर बजट नहीं है इसलिए हम जिम नहीं कर पा रहे हैं, ये बहाने बनाने की आपको जरूरत नहीं है। इसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। 2-2 किलो वाले जो डंबल होते हैं वो आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, या फिर आपके पास जो वाटर बॉटल होती है उससे भी काम चला सकते हो। मतलब किसी भी चीज को लेकर के बहाने नहीं करने होते हैं कि इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, उसलिए नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आप इसलिए नहीं कर पा रहे होते हो क्योंकि आपका मन नहीं होता। देखिए, अगर आप मेरी एज में हैं तो मैं बार बार आपसे बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने हेल्थ का जरूर से ध्यान रखो। आप खुद तो एक रीजन हो ही, दूसरा रीजन हमारे बच्चे हैं। इतनी भागदौड़ हमारी जिंदगी में है, इतनी स्पीडी लाइफ है कि अपनी लाइफ और अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। दिन रात काम करना पड़ेगा हमारे बच्चों को, और अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं, तो क्या हमारे बच्चों के पास इतना टाइम होगा कि वो अपने काम काज छोड़ करके हमारी सेवा में लगे रहें? मेरी तरह अगर आप भी ऐसा माइंडसेट रखती हैं कि हमारे बच्चे ही हमारी दुनिया है, हमारा जीवन है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं है, उन्हीं के लिए हम जीते हैं, उन्हीं के लिए हम सब कुछ करते हैं, तो उन्हीं के लिए ये भी आप कीजिए।
एज बढ़ने का मतलब एक्सरसाइज करना नहीं होता है, बल्कि इस दौरान फिटनेस हमेशा हमारे दिमाग में सवार होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो चीजें यंग एज में हम पर वर्क करती थी वो आजकल इस एज में यानी 40+ में वो वर्क नहीं करती। इस एज में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होने लग जाता है, तो नेचुरल सी बात है वेट गेन जैसी समस्या से सामना हमें करना ही पड़ेगा। तो एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन आधा घंटा करना है, 1 घंटा करना है, ये टाइम बाउंडेशन या लिमिटेशन कोई जरूरी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 10 मिनट निकालिए। और 40+ में तो हमारी बोन्स भी वीक होना शुरू कर देती हैं, और इस एज में आपको अपनी डाइट पे भी बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो ये कभी कहती ही नहीं हूँ कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन प्रोटीन रिच सोर्स वाला खाना जो आप खा सकते हैं वो आप घर से बेहतर और आपके किचन से बेहतर तो कहीं आपको मिल ही नहीं सकता। तो सब कुछ खाओ, लेकिन बैलेंस में खाओ। पराठा खाने का मन करता है जरूर खाओ, लेकिन स्टफिंग वाला खाओ। कभी आप उसमें जैसे काले चने होते हैं उनकी स्टफिंग कर लीजिए, पनीर की स्टफिंग कर लीजिए, वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके स्टफिंग करिए इनकी, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है। लेकिन आप जो भी स्टफिंग करें अपने पराठे में वो प्रोटीन वाली करें। आप चने की कर सकते हैं, सत्तू की कर सकते हैं, पनीर की कर सकते हैं, टोफू की स्टफिंग कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात है कि प्रोटीन के बिना तो बात बननी ही नहीं है। आपको अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। आजकल की जो इतनी अनहेल्दी और अनहाइजेनिक लाइफ स्टाइल है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें ये जरूरी हो गया है कि हम अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डबल प्रोटीन लें। तो कैसे पूरा करोगे? सेहत अगर अच्छी रखनी है तो आपको हर मील में प्रोटीन लेना पड़ेगा। सिर्फ भिंडी रोटी सब्जी खा करके या फिर सैलेड खा करके या फिर करेला या रोटी खा करके बात नहीं बनने वाली है, या फिर आप 1 कटोरी अगर दाल भी पीते हो ना तो उससे भी आपकी बात नहीं बनने वाली है। हमारी मांसपेशियां, हमारी बॉडी बनी ही किसके साथ है? बनी है प्रोटीन से। तो अगर इनको प्रोटीन नहीं दोगे तो ये श्रिंक हो जाएंगी। तो ऐड करो जितना आप कर सकते हो, वेरिएशंस लाओ अपने खाने में, अलग अलग तरह का टेस्टी खाना ट्राई करो, तो बॉडी भी आपकी आपसे खुश रहेगी और लोग भी आपकी एनर्जी देखकर आपसे खुश रहेंगे। अच्छा एक बात और है, इस एज में आके नींद किस किस को नहीं आती है? कौन है जो रात भर करवटें बदलता रहता है, सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा फिक्र करते हो रात को, या फिर फोन चलाते रहते हो, देर रात तक जागते रहते हो? तो ऑब्वियस ही बात है कि ये नींद ना आने की ही समस्या है। आपको ठीक से नींद नहीं आती है और आप रात भर रेस्टलेस रहते हो, तो ये बहुत बड़ा रीजन है आपकी एनर्जी को लो करने का। और जब बॉडी और माइंड को ठीक से रेस्ट नहीं मिल पाता है ना, तो हमारा माइंड भी टॉक्सिक हो जाता है। तो अगर अब आपको अपने माइंड को डिटॉक्स करना है तो इसके लिए आपको अच्छी नींद आना बहुत जरूरी है। अगर आप दिन में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो, बॉडी थकती नहीं है या फिर आपका माइंड थकता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप रात में रेस्टलेस ही फील करोगे। अपने आप को थोड़ा थकाओ, थोड़ा चलो। अगर काम ज्यादा नहीं है ना तो ऐसी एक्टिविटी को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करो जिसमें मूवमेंट शामिल हो, या फिर ऐसे ही वॉक कर लिया करो। इधर उधर की बातें करने की बजाय कोई किताब ही पढ़ लिया करो। तो पानी, एक्सरसाइज, अच्छी डाइट और नींद, तो बस यही है राज आपकी अपनी अच्छी सेहत का। जब अच्छे चेंजेस हम अपने डेली रूटीन में करते हैं तो हमारी लाइफ में भी अच्छे चेंजेस होने की गुंजाइश रहती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की बातों का कोई बुरा नहीं लगा होगा। मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ, केयर करती हूँ, इसीलिए कहती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।